अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ आज लाहौर का एक हलका है PP 147 147। इसके हवाले से हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इस सीट को वैकेंट किया गया है। वो मैं बताता हूँ किसने ये सीट छोड़ी है। और यहाँ पर अभी जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त यहाँ पर कौन सी पार्टी जीती थी, कौन से कैंडिडेट थे जिन्होंने कामयाबी हासिल की और अब वो यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन क्यों होने जा रहे हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। ये जो PP 147 है लाहौर का हलका, यहाँ पर 21 फरवरी को पोलिंग डे है। 21 अप्रैल को यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। ये जो हलका है ये इसको आप कह सकते हैं ये अंदरून शहर का हलका है। ये तहसील जो लाहौर शहर है वो भी इसके अंदर आती है और इसके अंदर जो तहसील शालीमार है उसके एरियाज भी इसमें कुछ आते हैं। इस सीट के ऊपर जो है 2024 के इलेक्शन में जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए थे। हमजा शहबाज शरीफ साहब एक वज़ीर आला पंजाब भी है, शहबाज शरीफ साहब के बेटे भी हैं। ये बहुत दफा यहाँ पर 3-4 दफा पहले भी यहाँ से MPA मुंतखब हो चुके हैं। पिछली दफा भी 18 में MNA भी मुंतखब हुए थे, MPA भी, क्योंकि पिछली दफा ये फिर MPA रह गए थे, इन्होंने MNA की सीट छोड़ दी थी। लेकिन अब के बार इन्होंने MNA की सीट अपने पास रखी है, NA 119 वाली, लेकिन इन्होंने NA 121 वाली। MPA की ये जो सीट है PP 147 ये इन्होंने छोड़ दिया, वैकेंट कर दी है। 2024 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पर जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, यहाँ पर जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 51,800 वोट लिए थे। उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी मोहम्मद खान मदनी को, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। इन्होंने यहाँ पर 46,500 वोट लिए। और यहाँ पर TLP के जो उम्मीदवार थे आजम वहीद साहब, इन्होंने भी बड़े अच्छे और बेहतरीन अच्छे वोट दिए थे। 17,000 के करीब यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर वोट लिए थे। अब क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब ये सीट छोड़ चुके हैं, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा मोहम्मद खान मदनी के बारे में बता देता हूँ। मोहम्मद खान मदनी जो है ये 2018 के इलेक्शन के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो इस हलके को, इस एरिया को वो ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो ज्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज में जानते हैं। इसलिए यहाँ पर इनको इस दफा MPA का टिकट जारी किया गया था। ये जिसको कहते हैं डॉक्टर भी है, भी फार्मेसी किया हुआ, इन्होंने फार्मेसी के डॉक्टर है, फिर उसके बाद ये वकील भी है, ये सबका टिकट होल्डर भी है MNA के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। लाहौर के अंदर जो भी है ये ILF के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट अभी तक जो सामने आए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो यही मोहम्मद खान मदनी ही अभी तक कंफर्म कैंडिडेट है। उनको यहाँ पर उम्मीदवार दोबारा से नामजद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अभी तक बाकायदा टिकट नहीं जारी किया, लेकिन वो कुछ दिन तक टिकट भी जारी हो जाएगा। यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके पास 2-3 ऑप्शन है। फैसल अब्बास साहब भी एक बंदे हैं, उनको भी यहाँ पर टिकट जारी किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा मजबूत जो उम्मीदवार है वो आबिद चौधरी साहब है। आबिद चौधरी साहब जो है ये शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब, शहबाज शरीफ साहब के नाम के फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर ये उसकी टीम को लीड भी करते हैं। इस हलके के अंदर सारी कैंपेन भी जो है आबिद चौधरी साहब ने ही लीड की थी। इसलिए कभी इम्कान यही है कि यहाँ पर जो है टिकट आबिद चौधरी को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि ये हमजा शहबाज साहब के ग्रुप के साथ है, तो ये एक मुमकिन है, लेकिन इसकी बहुत कम चांस है, बहुत ही कम रेयर चांस है कि यहाँ पर इसको तब्दील किया जाए। क्योंकि यहाँ पर नून लीग के अंदर भी अब लाहौर के अंदर भी एक लॉबिंग एक चल रही है हर सीट के हवाले से। एक वो सीट है, लोग हैं जो हमजा शहबाज शरीफ साहब के हिमायत याफ्ता है, दूसरे वो है जो मरियम नवाज अपने साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि बहरहाल एट द एंड जो है आखिर में प्रॉब्लम तो यही होगा कि हमजा शहबाज और हमजा शहबाज और मरियम नवाज में से कौन मुस्लिम लीग नून का अहम रहनुमा है जब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब साइड लाइन होते हैं। तो इसलिए अभी से ही ये पार्टी, ये एक पॉलिटिक्स होती है। आप पार्टी के अंदर उन लोगों को ज्यादा आगे लेकर आते हैं, उन लोगों को अपने साथ रखते हैं जो आपके ज्यादा करीब हों, किसी और की बात ना माने बल्कि आपकी बात माने। तो ये, लेकिन अभी तक ये उनसुर मौजूद नहीं है। आबिद चौधरी साहब को यहाँ पर एक टिकट मिलने का चांस है। ये वो सीट है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा मुकाबला किया, बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला हुआ।
यहाँ पर मोहम्मद खान मदनी ने, मैंने आपको पहले भी बताया, वो यहाँ से पहले भी क्योंकि लड़ते रहे इलेक्शन, अब भी इस सीट के ऊपर मेरा अपना ये ख्याल है कि आबिद चौधरी के मुकाबले में मोहम्मद खान मदनी एक बेहतर कैंडिडेट है और उनको ज्यादा जीत के चांसेस मौजूद हैं उन सीट के ऊपर। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इनको अपनी पर्सनैलिटी का वोट मिल जाता है, लोगों की वो समझते हैं कि ये वज़ीर आला है तो उनके साथ हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी, तो इस तरह से वोट देते हैं। जब भी कैंडिडेट बहरहाल तब्दील होता है, एक ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जो ज्यादा मकबूल नहीं होता, वो उनको पता होता है कि ये बस जिसको कहते हैं कि लाहौर के अंदर बस गुजारा हो रहा है इनका PMLN के अंदर, क्योंकि PMLN जो है वो ज्यादातर बेस उनकी जितने भी अहम रहनुमा वो सारे के सारे लाहौर में ज्यादा उनको अहमियत दी जाती है। तो अब आबिद चौधरी साहब इतनी बड़ी सियासी तौर के ऊपर शख्सियत नहीं है, मोहम्मद खान मदनी के लिए ये एक बेहतर चांस है इनको यहाँ पर शिकस्त देने का। लेकिन यहाँ पर ये फिर वही बात आएगी कि किस तरह से यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस करती है। अभी हम बात वो उसकी बात नहीं कर रहे कि वो RO अगर क्या कर देता है, उसको शायद मेरा ख्याल है कि अब डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो मामला होगा तो होगा। मतलब अगर वो इंटरफेरेंस उन्होंने RO ने की, जिस तरह से उन्होंने 2024 के इलेक्शन में उन्होंने इंटरफेरेंस की है, तो फिर तो उसका कोई एनालिसिस बनता ही नहीं है। हम जैसे लोग जो है जो थोड़ा बहुत चीजों को देखकर एक एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझकर, फिर तो वो बात ही खत्म हो जाती है। फिर उसकी मर्जी है कि वो 1 को 5 बना दे, 5 को 2 बना दे, 2 को 8 बना दे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम उसको बहरहाल इग्नोर कर रहे हैं अभी, अब इग्नोर इन सेंस कि अभी टाइम के मुताबिक तो हम ये चीजें देख रहे हैं कि RO साहब असरअंदाज नहीं होंगे। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो है मेरा अपना ये ख्याल है एक बड़ा अच्छा और तगड़ा मुकाबला होगा यहाँ पर। लेकिन मोहम्मद खान मदनी की पोजीशन थोड़ा बेहतर यहाँ पर रहेगी। नून लीग को यहाँ पर थोड़ा मुश्किलात है, अगर यहाँ पर वो अपना कैंडिडेट कोई अच्छा तगड़ा यहाँ पर बंदा लॉन्च करते हैं। लेकिन लाहौर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि नून लीग के जितने भी अहम बड़े रहनुमा थे जो मकामी जो लाहौर के अंदर है, वो सारे के सारे तकरीबन एडजस्ट हो चुके हैं, कुछ MNA बन चुके हैं, कुछ MPA बन चुके हैं। तो अब जो है वो इतने बड़े रहनुमा रह नहीं गए जो पर्सनैलिटी वाइज जो है वो इतना बड़ा वोट रखते हो। तो प्योरली नून लीग के वोट की बुनियाद के ऊपर ही वो इलेक्शन लड़ा जाएगा। बिरादरीज़म भी हल्के के अंदर जो है वो बड़े अहम होती है। खोखर आ रहा है, गुजर आ रहा है, अरैया आ रहा है, जट आ रहा है, बट आ रहा है, कौन आ रहा है, तो इस हवाले से भी अहम होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा इन चीजों से मेरा अपना ये ख्याल है वो थोड़ा दूर चले गए। वो अब सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो है वो इमरान खान साहब और PTI के वोट बैंक के ऊपर ही वो इलेक्शन लड़ेंगे, और पहले भी वो इस तरह से यहाँ पर करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला एक मुतवक्की है, एक बेहतरीन कंटेस्ट होगा। देखते हैं कि यहाँ पर आखिर में होता क्या है। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए, देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।